हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन गाइस। ये है बिहारीगढ़। अगर आप देहरादून से रुड़की या सहारनपुर की तरफ जाते हो तो देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है बिहारीगढ़। मैं ये रोड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से हरिद्वार जाने के लिए। गाइस, रेगुलर रूट से देहरादून और हरिद्वार के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 60 किलोमीटर का है। लेकिन अगर आप इस रोड से देहरादून से हरिद्वार या हरिद्वार से देहरादून जाते हो तो आपको 80 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ेगा। गाइस, पूरे साल में ऐसा कई बार होता है जब हरिद्वार में यात्री बहुत ज़्यादा होते हैं और ट्रैफिक जैम हर जगह लगा होता है। अगर आप उस दौरान हरिद्वार से देहरादून या देहरादून से हरिद्वार आने की सोचते हैं तो कई कई घंटे आप जाम में खड़े रहोगे। तो शायद उस कंडीशन में ये रोड आपके काम आ सकता है। देहरादून से बिहारीगढ़ तक का तो रोड बहुत अच्छा है, बीच में कुछ जगह 4 लेन भी है। लेकिन बिहारीगढ़ के बाद जो रोड आप देख रहे हो सिंगल रोड है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि ओवरऑल रोड कंडीशन क्या है और कौन कौन से एरिया से रोड निकलता है और पेट्रोल पंप वगैरह अवेलेबल है या नहीं है रोड पे। तो देखते हैं इस वीडियो में। गाइस, यहाँ तक मैंने जितना भी ट्रैवल कर लिया था मुझे अभी तक कोई भी रोड पे परेशानी फील नहीं हुई, क्योंकि हरिद्वार के जो डायरेक्शनल बोर्ड हैं वो जगह जगह पे अभी तक मुझे देखने को मिल रहे थे, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस बना हुआ था कि मैं सही रोड पर जा रहा हूँ। तो गैस, बिहारीगढ़ से थोड़ी ही दूर चलने के बाद मुझे रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ी। तो यहीं पे मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया और यहाँ मैंने पेट्रोल भरा लिया। इस रोड पर ये पहला पेट्रोल पंप मुझे दिखाई दिया था, जिससे मुझे लगा कम से कम चलो अगर कभी आपका इस रोड पे आना हो और पेट्रोल गाड़ी में कम है, ख़त्म हो जाता है, तो बिहारीगढ़ से ज़्यादा दूर आपको नहीं आना पड़ेगा। आपको बहुत कम डिस्टेंस पे ही पेट्रोल पंप मिल जाएगा। गाइस, हरिद्वार और देहरादून के बीच का जो रोड है और इसके जो बीच की लैंड है उसमें कई जगह बरसाती नदियाँ हैं, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया है। बेस्ट बात ये थी इस रोड की कि अब तक जितना भी मैं दूर आया था, जितनी भी सूखी नदियाँ या बरसाती नदियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दी, वहाँ पर लगभग सब पर ही ब्रिज बने हुए हैं। और हाँ, कहीं कहीं बीच में आपको इस टाइप के ख़राब पैचेस भी मिलते ही रहेंगे। और ये लीजिए, कुछ ही दूरी पर हमें एक और पेट्रोल पंप दिखा। गाइस, इस रोड के जो आसपास के नज़ारे हैं ना वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहीं पे आपको दूर तक खेत ही खेत दिखाई देंगे, तो कहीं बरसाती नदियाँ और कहीं कहीं तो सड़क से ऊंचे खेत, जैसे कि कुछ पहाड़ी टीले टाइप। गाइस, अब तक अच्छी रोड पे ट्रैवल करने के बाद अब एक गांव आया है और यहाँ सीमेंटेड रोड है। गड्ढे कम है लेकिन झटके की कोई कमी नहीं है, क्योंकि रोड इतनी प्लेन नहीं है। हालांकि अब तक रोड ठीक ठाक ही मिली है हमें। और गांव के एरिया से बाहर निकलने के बाद फिर से रोड थोड़ी ठीक कंडीशन में मिल गई हमें। और पुल जो ब्रिजेस है ना वो भी काफ़ी चौड़े हैं इस रोड पर। ये है रोड हरिद्वार के लिए। हरिद्वार हरिद्वार यही सीधा। तो गैस, अभी तक का तो रोड काफ़ी ठीक था। मतलब मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छे से मेरा सफ़र कट जाएगा, लेकिन इस मोड़ के मुड़ने के बाद ना
कुछ नए ही एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आप देख ही पा रहे हो, बिल्कुल कच्ची सी सड़क भी नहीं है, बस एक रास्ता बना हुआ है, शायद बीच में से कोई शॉर्टकट जैसा कुछ निकाला हुआ है। सो गाइस, काफ़ी दूर तक उस कच्चे रास्ते पे चलने के बाद फाइनली रोड जैसा कुछ दिखाई दिया है हमें। अब शायद रोड अच्छा ही होगा इसके आगे। हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई गांव आ जाता था और कहीं रोड अच्छी तो कहीं रोड थोड़ी बहुत ख़राब मिलती ही थी। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, इस टाइप के गड्ढे, इन्हें छोटे मोटे गड्ढे कह लो या बड़े गड्ढे कह लो, ऐसा आपको कई गांवों में मिल जाएंगे। और फिर से कुछ गांव पार करने के बाद हमें इस टाइप की सड़क भी मिल ही जाती थी बीच बीच में। मतलब अब तक ओवरऑल रोड हमें ठीक ठाक ही मिल रहा है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको इस टाइप के बोर्ड्स दिखाई दे जाएंगे ताकि आपकी कोई भी डायरेक्शन मिस ना हो। मनसा देवी मंदिर 38 किलोमीटर, गनौरी 14 किलोमीटर, डालूवाला 2 किलोमीटर। और काफ़ी देर बाद, बहुत ही ख़राब रोड एक्सपीरियंस के बाद यहाँ जाके हमें मिली बहुत बढ़िया रोड, जहाँ पर बाइक ठीक ठाक स्पीड पे चला पा रहा था मैं। वैसे तो ये रास्ता कई जगह ऐसी गलियों से निकलता है जहाँ पे अगर इस टाइप के बोर्ड ना हो तो आप कंफ्यूज ही हो जाओगे कि आखिर सही रास्ता है कौन सा। सो गैस, इस रोड पे काफ़ी चलने के बाद यहाँ पे मैं दिखाई दी बड़ी सी बिल्डिंग, कुछ कॉलेज का कैंपस टाइप। थोड़ी आगे जाके देखा तो फिर मालूम पड़ा कि ये पतंजलि से रिलेटेड एक कैंपस है। एग्जैक्टली फैकल्टी ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। तो गैस, वहाँ से और कुछ दूर आने के बाद यहाँ पे आता है एक ब्रिज, जो कि बड़े व्हीकल्स के लिए बंद है, शायद डैमेज्ड होगा या और कुछ। लेकिन यहाँ पर इस टाइप का ऑब्स्टेकल लगाया हुआ है कि छोटी गाड़ियाँ ही इस पे से निकल सकती हैं। बाकी हमारे पास तो बाइक थी तो हम तो यहाँ से निकल ही गए। और फाइनली बहुत सारे गांव से निकल के, कुछ अच्छी सड़क और कुछ बहुत ही ख़राब सड़कों से निकल कर फाइनली हम यहाँ रोशनाबाद पहुँचे। और रोशनाबाद के बाद ये रोड सीधा निकल जाती है सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया में।
तो गैस यहाँ से हम एंटर हो गए हैं सिडकुल में। अब गैस यहाँ से कनखल लगभग 8 या 9 किलोमीटर दूर है। मुझे कनखल ही आना था अपने घर पे। बाकी ये रोड बिल्कुल शानदार है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया की रोड है, तो ये रोड हमेशा सही ही रहती है। तो गैस बस यहाँ से मुझे और घर पहुँचने में करीब लगे होंगे 10 मिनट। तो टोटल मिला के बिहारीगढ़ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा और 20 मिनट का टाइम लगा था।